एक और अफसोसनाक खबर आ रही है जनाब, अमिताभ बच्चन साहब की हालत एक बार फिर से बिगड़ गई। अभी 2 हफ्ते पहले उनको एक हादसा पेश आया था, उनकी रिब्स टूट गई थी, यानी पसली की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद उनको बेड रेस्ट पर रख दिया गया था। मीनवाइल 3 बार 2 दफा वो अस्पताल इमरजेंसी में गया और एक दफा इमरजेंसी में 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल को अमिताभ बच्चन साहब के घर पर बुलाया गया था। लेकिन फिर उनकी तबीयत बेहतर हो गई, उन्होंने शूटिंग को रिज्यूम कर लिया, दोबारा से हैदराबाद चले गए। प्रोजेक्ट के नाम से मूवी है, उसको रिज्यूम कर लिया। लेकिन गुज़िश्ता रोज अमिताभ बच्चन साहब के दर्द में इतना ज्यादा इजाफा हुआ कि शूटिंग को रुकवाया गया। बाकायदा अमिताभ बच्चन साहब को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया, इमरजेंसी में एडमिट किया गया। और इसी वजह से मुकेश अंबानी की जो तकरीब थी, जिसमें बॉलीवुड का हर सितारा मौजूद था, आप नाम ले किसी सितारे का, बॉलीवुड स्टार का, और वो वहां पर मौजूद था। लेकिन इस सारे में ना जिया बच्चन थी, ना अमिताभ बच्चन थे, ना ही अभिषेक बच्चन था, बल्कि इस फैमिली को ऐश्वर्या राय ने रिप्रेजेंट किया। अब अमिताभ बच्चन साहब की हालत कैसी है, एक और खौफनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बॉलीवुड के शहनशाह, बॉलीवुड के डॉन अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से अमिताभ बच्चन साहब की तबीयत बिगड़ गई और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको सब याद होगा कि जनाब कुछ अर्से पहले अमिताभ बच्चन साहब को हादसा पेश आया था, उनकी पसलियां टूट गई थी और उसके बाद उनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया था। और उस दौरान 3 बार ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब 2 बार अस्पताल गए और एक बार 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल को अमिताभ बच्चन साहब के घर बुलाया गया। अमिताभ बच्चन साहब की हालत इतनी ख़राब थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था। क्योंकि जब वो बीमार थे तो उनके पास कोई और काम तो था नहीं, वो अपने आवाम से, अपने फैन से इंटरेक्शन करते थे। और उन्होंने कहा कि जनाब, मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ जो ना मैंने कभी सुनी है ना कभी देखी है। उन्होंने कहा था कि जनाब, मेरी जल्द और मेरे हड्डियों के दरमियान आबले बनना शुरू हो गए, यानी फोड़े बनना शुरू हो गए, जिसमें से कभी कभी खून रसना भी शुरू हो जाता है। लेकिन फिर उनकी तबीयत बेहतर हो गई थी। सबने शुक्र अदा किया था कि जनाब उनकी तबीयत बेहतर हो गई। दोबारा से उन्होंने रिज्यूम कर ली थी शूटिंग और दोबारा से वो अपनी शूटिंग कर रहे थे। प्रोजेक्ट के नाम से उनकी मूवी आ रही, जिसमें दीपिका पादुकोण भी है और अमिताभ बच्चन साहब भी है। लेकिन मीनवाइल इसी दौरान एक इंतहाई खौफनाक खबर आती है कि अमिताभ बच्चन साहब की हालत फिर से बिगड़ गई। उनको दर्द इतना ज़्यादा बढ़ा, उनकी दर्द की शिद्दत में इतना इजाफा हुआ कि उनको फिर से अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अच्छा, 2 वेबसाइट है भारत की जो कि इस चीज़ को कोट कर रही है। अभी इसकी कोई वीडियो तो निकल कर नहीं आई है, ना ही कोई मुसद्दिका इतलात इस वाले से आई है, लेकिन 2 वेबसाइट हैं जो उसको कोट कर रही हैं। इससे पहले हुआ क्या था, बेसिकली मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि इसको बाकायदा जोड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जो उनकी वाइफ है, उनकी जो है ना एक ऐसी सेरेमनी जो मुनक्किद की गई थी। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जनाब जो सुपरस्टार्स फ्री थे, उनके पास कोई काम नहीं था, कोई शूटिंग नहीं थी, वो वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा नहीं है जनाब, हर अदाकार, आप नाम लें किसी अदाकार का और वहाँ पर मौजूद ना हो। सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तमाम अदाकार वहाँ पर मौजूद थे। और ना सिर्फ बॉलीवुड के, हॉलीवुड के अदाकारों को भी मुकेश अंबानी ने इनवाइट किया हुआ था। और मुकेश अंबानी इनवाइट करें तो भाई ऐसा नहीं कि कोई मना कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सियासत में भी असरअंदाज होते हैं, वो बॉलीवुड के अंदर भी असरअंदाज होते हैं। इतने सारे अदाकार एक साथ बॉलीवुड में फ्री नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है सबने अपनी शूटिंग को ब्रेक लगाया, पॉज किया और उसके बाद वो मुकेश अंबानी के इवेंट में शिरकत करने के लिए आए। और वो 1 दिन का इवेंट नहीं था, वो 3 दिन का इवेंट था। लेकिन इस इवेंट के अंदर अमिताभ बच्चन साहब और उनकी बेगम जिया बच्चन दूर दूर तक नजर नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब की जो बहू है, डॉटर इन लॉ, अब उनको ऐश्वर्या राय, और उनकी बेटी इस तकरीब के अंदर मौजूद थी और वो रिप्रेजेंट कर रही थी अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन को। लेकिन अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन, इसके साथ साथ जनाब अभिषेक बच्चन, इस फैमिली का कोई भी शख्स मुकेश अंबानी की तकरीब के अंदर मौजूद नहीं था। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये ऐसा नहीं है यार बुलाया, तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं गए, या आपके पास कोई एक्टिविटी थी, या आप मुल्क से बाहर थे, या आप शूटिंग में बिजी थे, तो ये उज़र और ये वजह बना के आप उस तकरीब को स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। बॉलीवुड की हर शख्सियत, हॉलीवुड की कुछ शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी, जिनको इन्विटेशन गया वो वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसकी वजह थी अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन हैदराबाद के अंदर मौजूद थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब उस वक्त अस्पताल के अंदर एडमिट थे। जो आर्टिकल में 2 आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसके अंदर ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ था कि इसी वजह से
अमिताभ बच्चन साहब ने मुकेश अंबानी की जो ये तकरीब थी उसको अटेंड नहीं किया। हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन साहब हैदराबाद के अंदर एक शूटिंग कर रहे थे, प्रोजेक्ट के नाम से मूवी है। अब उस शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब को एक हादसा पेश आया। वो एक एक्शन सीन था, उसको फिल्माना था। 80 साल अमिताभ बच्चन साहब की उम्र हो चुकी है, आप ये देखिए, लेकिन एक्शन फिल्म उन्होंने सीन का उन्होंने खुद करना है। जब वो करने लगे तो वो मुंह के बल ज़मीन पर आके गिरे। अब किस तरह से गिरे ये एक अलग कहानी है, लेकिन वो मुंह के बल ज़मीन पर आके गिरे। और ये कोई मिथ नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सुनी सुनाई बात हो, आपने सुन लिया, आपने बता दी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा अमिताभ बच्चन साहब ने खुद इंकशाफ किया था कि भाई मैं मुंह के बल ज़मीन पर आके गिरा और मैं उठ नहीं सका। फिर मुझे उठाया गया तो मैंने देखा कि यार मेरे जो रिब्स है ना वो पॉइंटेड हुई हुई है। इसका मतलब है कि मेरी रिब्स टूट गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया, हैदराबाद का एक बड़ा AIG अस्पताल है, बड़ा मशहूर अस्पताल, वहाँ पर ले जाया गया। और वहाँ पर ये स्कैन किए गए, जब तमाम चीज़ें की गई, एक्सरे किए गए, तो पता चला कि रिब्स जो है वो मेरी टूट चुकी हैं। उसके बाद मुझे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, मुझे बेड रेस्ट पर बिठा दिया गया था। उसके बाद फिर हुआ ये कि अमिताभ बच्चन साहब को दर्द इतना ज़्यादा होता था कि वो दर्द उनके रिब्स से निकल के उनके हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे तक जाता था। और उसकी कैफियत इतनी ज़्यादा होती थी कि अमिताभ बच्चन साहब उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते थे। फिर 2 दफ़ा वो इमरजेंसी के तौर पर अस्पताल गए और 1 दफ़ा 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल जो था वो बाकायदा तौर पर अमिताभ बच्चन साहब को देखने के लिए। फिर मीनवाइल अमिताभ बच्चन साहब बेहतर हो गए, दोबारा से उन्होंने शूटिंग रिज्यूम कर ली। जब रिज्यूम कर ली और उसके बाद जब वो दोबारा गए, इस दौरान उनको एक बार फिर से दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ा। और ये दर्द इतना बड़ा कि एक बार फिर से शूटिंग को रोका गया, एक बार फिर से अमिताभ बच्चन साहब को चेकअप करवाया गया। अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब 80 साल उनकी एज हो चुकी है, हेपेटाइटिस बी में वो मुब्तला है और आज से नहीं, एक तवील अरसे से हेपेटाइटिस बी में वो मुब्तला है। फिर कूली की एक मूवी थी, उस दौरान भी उनको एक हादसा हुआ था। वो हादसा सही तो हो गया था, मतलब आप समझ लें कि उनको जो चोटें लगी थी उससे रिकवर तो हो गए थे, लेकिन ज़िंदगी भर उनको दर्द रहेगा इस चीज़ का, ये डॉक्टर्स ने कह दिया था। उसी दौरान उनको जो खून चढ़ाया गया था ना, उनमें से एक खून में हेपेटाइटिस बी था, जो अमिताभ बच्चन साहब को बीमारी लग गई। अब ये खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन साहब दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और इसकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोशीदा रखा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेट्स सी, दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।